Hello, my dear friends. Prashant Bajpayee from SR Group of Institutions, Lucknow. In the last video, we have discussed about matrix multiplication, sum of diagonal elements, transpose, and addition of different order की matrix. Now we are going to discuss how to find the largest or maximum value element of a matrix of order n cross n. Means अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दी गई है तो इसमें मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपने फिल कर रखे हुए हैं, तो इसमें कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, कौन सी वैल्यू आपके इसमें मैक्सिमम है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से जैसे हम मैक्सिमम का करेंगे, क्वेश्चन आपका मिनिमम के लिए भी बन सकता है। तो उसके लिए आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का निकालने के लिए लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ ऑपरेटर आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो किस लॉजिक से इसको सॉल्व करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम केवल देख के, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, तो वो देख के बता सकता है कि इस पूरी मैट्रिक्स में 15 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, लेकिन कंप्यूटर कैसे इसको कंप्यूट करेगा, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसका पूरा प्रोसीजर अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा हमें कि जो भी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आपको पता है हमेशा A00 वाला होता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A नाम की, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A नाम की, तो हम क्या करेंगे कि A वाली मैट्रिक्स का 0,0 पे जो भी एलिमेंट है, इसी को हमने मान लिया कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। फिलहाल ये एजम्पशन लेके हमको चलना पड़ेगा। आपको चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो और चाहे मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी हो, दोनों ही केस में आपको पहली वैल्यू मैट्रिक्स की वही मैक्सिमम माननी होगी, और मिनिमम मानना होगा तो इसको मिन मान लेंगे। यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, फिलहाल हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू है 9, क्योंकि A00 पे कौन सा वैल्यू है, 9 है, तो इस वजह से ये मैक्सिमम की वैल्यू भी हमारे पास 9 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके कंपैरिजन कराएंगे कि इससे बड़ी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि कैसे कराएंगे कि A00 की कंपैरिजन कराएंगे इसके बगल वाले यानी 0,1 से। अगर जो मैक्सिमम है यही अभी मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम से छोटा नंबर है तो हमें कोई भी स्वैपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, हम अगले पे सीधा मूव कर जाएंगे। हमने देखा कि मैक्सिमम से क्या ये वाला नंबर आपका छोटा है, तो यहाँ पे भी यहाँ कोई स्वैपिंग या कोई भी टास्क आपको परफॉर्म नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे आए अगले एलिमेंट पे, आपने देखा कि मैक्सिमम से ये भी छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई काम नहीं करना है। फिर आपने इसका कंपैरिजन कराया है 1,1 पे। अब अगर आप देखिए तो जो मैक्सिमम आपने माना था इससे भी बड़ा नंबर मिल गया है आपको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू को स्वैप करना पड़ेगा और आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू 9 ना होके कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, अब रुकेंगे नहीं, आपने अब मैक्सिमम इसको और फिर से और आगे कंपैरिजन शुरू किया। ये वाला नंबर मैक्सिमम से करंट की वैल्यू से छोटा है, यानी यहाँ पे भी कोई स्वैपिंग नहीं होनी। अब आप मैक्सिमम यानी 10 का कंपैरिजन 11 से करेंगे, तो यहाँ पे फिर से मैक्सिमम जो अभी आपने माना था उससे बड़ा नंबर ये मिल गया, तो इसका अब आपके पास मैक्सिमम कौन सा हो गया, 11 हो गया, 10 भी हट गया, 11 हो गया। अभी भी आप अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या 11 से ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये 0 तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता 11 से, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपने अगले नंबर किया, आपने चेक किया कि क्या 11 से बड़ा नंबर है, तो यस आपको 11 से भी बड़ा नंबर मिल गया, यानी कि अब मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 15। ठीक, और यहीं पे मैट्रिक्स खत्म भी हो गई है, अब आगे कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसे आखिरी में की वैल्यू कितनी आई थी, 15, यानी कि यही वैल्यू आपके पूरी मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए आपने क्या लॉजिक लगाया कि इफ, पहले आपने क्योंकि एक से ज्यादा बार कंपैरिजन कराना है, तो जितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उतने सारे एलिमेंट्स का कंपेयर कराना है, तो इसका मतलब हो गया जो एलिमेंट्स को फिल करने के लिए मैट्रिक्स में लूप चलाए थे आपने, वही लूप आपको फिर से कंपैरिजन करने के लिए चलाना पड़ेगा। तो आई लेस देन इक्वल्स टू वाला लूप चलेगा, j इक्वल्स टू 0 वाला लूप आपने चलाया। अब आपको क्या करना है, इफ अगर
मैक्सिमम छोटा है ए आई जे से। अगर मैक्सिमम की वैल्यू छोटी होती है मैट्रिक्स से एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसी को मैक्सिमम मान लेते हैं, यानी मैक्स बराबर ए आई जे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला टास्क भी नहीं करना है। यानी ये कंडीशन के ट्रू होने पे आपको मैक्सिमम की वैल्यू चेंज करनी है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो आपको इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। इसी तरीके से अगर मिनिमम होता तो हम यहाँ पे क्या करते, अपने से ये वाला साइन यूज कर लेते, ये ऑपरेटर आपका चेंज हो जाता, क्योंकि अभी हम अपने से बड़ा ढूंढ रहे हैं कि अगर अपने से बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो वैल्यू को स्वैप करेंगे, और अगर मिनिमम निकालना होता तो हम अपने से छोटे एलिमेंट को सर्च करते। ठीक, तो अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं कि इस लॉजिक को प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों ने इसका प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सबसे पहले एक मैट्रिक्स की पड़ेगी, तो यहाँ आप देखिए ए नाम की एक मैट्रिक्स बनाई हुई है। इसका ऑर्डर आपको एन के टर्म्स में दिया हुआ है, वेरिएबल ऑर्डर था, इसलिए इसके में अभी टेम्परेरी वैल्यू आपने 10 फिलअप कर दी। एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई के लिए लूप चलाया आई नाम का, और कॉलम के लिए लूप चलाएंगे जे नाम का। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है जिसका नाम है मैक्स। सबसे पहले आपको ऑर्डर पता करना है, क्योंकि एन आपको पता नहीं है, तो एन की वैल्यू को स्कैन कराया। फिर आपने मैट्रिक्स ए के अंदर यहाँ पे लूप, यहाँ पे आप देखिए मैंने जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आपको n क्रॉस n के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। मैंने इसलिए जानबूझ के आपको ये बताया, क्योंकि पिछले वीडियो में कई बार लोगों का फोन आया या पूछा उन्होंने कि सर यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है या 2 क्यों लिखा हुआ है। तो क्योंकि पिछले में जो हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी थी वो फिक्स ऑर्डर 4x4 की या 3x3 की हम लोगों ने स्टडी की थी। यहाँ पर ऑर्डर आपको n दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 नहीं लिखना है, बल्कि ऑर्डर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा n-1। ये डिफरेंस आप समझिए अच्छे से कि कब हमें n-1 लिखना है, तो हमको 2 लिखना है या 3 लिखना है। तो जो ऑर्डर दिया होगा उससे एक कम तक लूप जाता है, यानी ये सब जगह पे क्या हो गया है n-1, ये भी n-1। और अगर ऑर्डर 3x3 दिया होता तो ये सब जगह पे क्या आता, 2 आता। ऐसे आपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फिल कर लिया है, तो अब मैट्रिक्स तो बन के तैयार हो गए। अब आपको मैट्रिक्स का सबसे बड़ा नंबर निकालना है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स एज इट इज जो बनी है कंप्यूटर के अंदर वो हमें रिप्रेजेंट भी हो जाए, हमें दिखाई दे। तो आप फिर से क्या करेंगे, यही लूप चलाएंगे, उसको प्रिंट कराएंगे। तो पहले हम प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो मैट्रिक्स स्कैन कराई थी, इस मैट्रिक्स को फिर से लूप चला के यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, ए नाम की मैट्रिक्स को। अब आपके पास ए बन गया है, प्रिंट हो गया है। अब आपको उस मैट्रिक्स का मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो हमने बताया था कि मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, यानी मैट्रिक्स के A,0,0 यानी 0 रो 0 कॉलम पोजीशन पे चाहे जो एलिमेंट हो, एजम्पशन ये है कि वही नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है। जैसे आपको ये दिखाया था, मैंने एग्जांपल लिया था, जो ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 आपके पास सबसे पहला नंबर था। तो जब लूप के अंदर कंपैरिजन को स्टार्ट किया था तो यही माना था कि यही नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद एक एक करके मैंने सारी पूरी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट थे सारे एलिमेंट्स का कंपैरिजन कराया था, यानी कंपैरिजन भी एक से ज्यादा बार कराना था। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए, कंपैरिजन कराने के लिए आपने पहले लूप अप्लाई किया। फिर अब आपको क्या करना है कि अगर मैक्सिमम जो अभी आपने माना है उससे भी बड़ा नंबर निकलता है ए वाली मैट्रिक्स में कहीं कहीं पे भी, तो आपको क्या करना है, जो अगर जो नंबर मैक्सिमम निकला है उसी को मैक्सिमम बना भी देना है। यानी जो हमने बड़ा नंबर माना है उससे बड़ा मिलेगा तो वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो गई तो आपको कोई भी टास्क नहीं करना है। देखिए मैंने इस टास्क को क्या किया है, ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है। तो अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होगी, और अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपके पास जो मैक्सिमम आपने माना है वही मैक्सिमम बना रहेगा। सबसे लास्ट में जो भी आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू आएगी इसको प्रिंट कराना है। तो एफ मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू इज
परसेंटेज डी कॉमा मैक्स, देन गेट सी एच ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम इसी को फिर से एक बार रन करा के देखते हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए थी, हमने मान लिया कि n की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी है 3, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। फिर आपने स्कैन कराया, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स को फिल कर दिया। फिर इस मैट्रिक्स को आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया यहाँ पे आके। तो इसको हमने प्रिंट करा लिया, हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है कंप्यूटर में। अब आपने क्या किया था, मैक्स बराबर A00, तो A00 बराबर मैक्स आपने यहाँ पे एजम्पशन ले लिया है, यानी मैक्स की वैल्यू करंट टाइम पे आपके पास है 9। अब आप देखिएगा एक से, अब आपके पास जब लूप स्टार्ट हुआ तो ये 0 इज लेस देन इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू क्योंकि आपने 3 ली हुई थी तो यानी 2 हो गई। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सही है। मैक्स इज लेस देन A00, तो मैक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है, और A00 की वैल्यू भी कितनी है, 9 है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, यानी ये कंडीशन कैसी होगी, 9 इज लेस देन 9, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये टास्क आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिर से ऊपर जाएंगे, यानी जो मैक्सिमम था वही अभी भी है, अभी भी मैक्स कितना है, 9 है। फिर अब जे की वैल्यू बढ़ गई, यानी अब आपका कंपैरिजन किससे होगा, ए के 0,1 वाले से होगा। तो मैक्स की वैल्यू तो 9 है, लेस देन A0,1 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है G9 इज लेस देन 2, ये कंडीशन भी कैसी है, फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मैक्सिमम को चेंज नहीं करना है, मैक्स अभी भी आपके पास कितना है, 9 बना हुआ है। फिर आप ऊपर गए, अब अगला कंपैरिजन किससे होगा, A0,2 से। तो A0,2 पे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी कि कंडीशन क्या बनी, लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम अभी आपने माना हुआ है वही मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं निकलेगी हम मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आप ऊपर गए तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो अब आप फिर ऊपर यहाँ पे गए, आई की वैल्यू को इंक्रीज कराया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी अब अगला कंपैरिजन किससे होगा, 1,0 से। तो 9 मैक्सिमम की अभी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, 1,0 वाली पोजीशन से, और 1,0 की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 8। तो ये देखिए 9 लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि अभी भी मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं करना है, जो मैक्सिमम आपने माना है वही है, 9 है। फिर अब आप जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, यानी अगला कंपैरिजन किससे होगा, A11 से होगा। अब आप देखिए कि A11 पे कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 9 लेस देन 10। अब देखिए कि फर्स्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू निकल गई, और जैसे ही ट्रू निकली तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो 1,1 पे है वही क्या हो गया, मैक्स हो गया, यानी मैक्सिमम जो आपने माना था, मैक्सिमम की वैल्यू अब बढ़ के 10 के बराबर हो गई। कहीं पे भी अब मैक्स आएगा तो उसकी वैल्यू 10 ली जाएगी। आप फिर से ऊपर गए, अब अगला कंपैरिजन किससे होगा, 1,2 का। अब आपके पास क्या बन गया, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10, यानी 10 लेस देन 1,2, ये चेक होगा, यहाँ पे अब 9 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10, क्योंकि मैक्सिमम की नई वैल्यू 10 आई है। तो अगला एलिमेंट 7 है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद कंपैरिजन किससे होगा, 11 से। अब आप देखिए कि मैक्सिमम था, और जब 11 के साथ कंपैरिजन होगा तो 11 बड़ा है, तो अब मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 11 हो गई। फिर नहीं रुकेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और सबसे लास्ट एलिमेंट तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे, पूरी मैट्रिक्स में इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे, और सबसे लास्ट में आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 15। इसके आगे मैट्रिक्स है ही नहीं, तो जो सबसे लास्ट वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को आप प्रिंट करा देंगे, यानी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी 15। तो एक बार ये पूरा प्रोग्राम आप देख लीजिए, इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कंप्यूटर पर रन जरूर कराइए, और उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू क्लास।